हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ग्रेजुएट लेवल जो भी 2013 से लेकर 2019 तक हुए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ये इसका पार्ट 4 रहेगा। जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल 2017 को जो क्वेश्चन पेपर आया था वो हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली इसमें हम जीके एंड जो कंप्यूटर पोर्शन है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनके क्वेश्चंस हम आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनको स्किप करते हैं, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस को। सीधे हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस पर, ठीक है। चलिए सेक्शन 2 जीके एंड करंट अफेयर 2017 का ये पेपर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 22 तक जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के क्वेश्चन है। चलिए, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2016 फ्रॉम फॉर द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मशीन्स वाज अवार्डेड जॉइंटली टू। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 27 ऑफ द यूएन चार्टर, डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ऑल अदर मैटर्स शैल बी मेड बाय एन एफर्मेटिव वोट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग द कंक्यूरिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स का वो वोट होता है, 7, 11, 9 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके क्वेश्चन नंबर 25। Dugongs are enormous vegetarians that can be found in warm coastal waters from East Africa to Australia, including the Red Sea, Indian Ocean and Pacific Ocean. They are also known as, उनको क्या कहते हैं, सी हॉर्स, सी काउ, वाटर बफेलो या ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग फिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सी काउ उनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच लेक इज कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। तो यहाँ पे कौन सा ओनली फ्लोटिंग लेक है पूरे वर्ल्ड में? तो यहाँ पे ऑप्शंस है डल लेक, वुल लेक, ऊपर लेक या लोकटक लेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लोकटक लेक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। इन ईच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया चेंज इट्स कैपिटल सिटी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो यहाँ पे हमें बताना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है रूल में कैपिटल कब चेंज की गई थी कलकत्ता से दिल्ली। तो यहाँ पे उसका पीरियड हमें बताना है किस पीरियड में हुआ था ये, 1921, 1911, 1931 या 1900। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, 1911 को, ठीक है। ये डेट्स आपको जेके एसएसबी बार बार पूछता है तो ये सारे डेट्स आपको अच्छे से याद करने होंगे। सिलेक्शन कमेटी फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अर्जुना अवार्ड 2017 वाज हेडेड बाय। तो उसको किसने हेड किया था? तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, सी के ठक्कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट acts as a contact between the buttons and the printed circuit board in a computer in a television remote। तो यहाँ पे ऑप्शन है पल्सेस, ब्लैक कंडक्टिव डिस्क, इंफ्रारेड लेड या ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक कंडक्टिव डिस्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एमा स्टोन वन द अवार्ड फॉर एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल एट ऑस्कर्स 2071। एमा स्टोन जो है ये एक एक्ट्रेस है, इन्होंने लीडिंग रोल जो है वो अवार्ड जीता है ऑस्कर 2017 का। तो किस फिल्म के लिए जीता था? तो यहाँ पे हमें बताना है उसका लीडिंग रोल क्या था। मूनलाइट, लाला लैंड, मैनचेस्टर बाय द सी या फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लाला लैंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। श्री रामनाथ कोविंद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2017। ही इज द 14th प्रेसिडेंट है ये, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 15th है या 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। लिंडर पीज वन ब्रोंजी मेडल इन मेन सिंगल्स टेनिस एट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो कहाँ पे उन्होंने ये मेडल जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, एटलांटा समर ओलंपिक्स 1996 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। एज ऑफ अगस्त 2017 द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज। तो यहाँ में बताना है कि चेयरपर्सन कौन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। 2000 अगस्त से कौन सा नया जो है चेयरपर्सन बना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, परसून जोशी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस भी ऐसे क्वेश्चन बार बार जेके एसएसबी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्र गोफ्टर ट्रुथ टेलर वाज ए गुजराती वीकली स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, दादाबाई नौरोजी, धीरूभाई अंबानी या सरदार वल्लभभाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, दादाबाई नौरोजी में स्टार्ट किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8th मेंबर स्टेट्स ऑफ SAARC। अफगानिस्तान, कैम्बोडिया, मालदीव्स या ऑप्शन नंबर डी भूटान।
तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, कैम्बोडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ए मेडल एंड साइटेशन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 रिसीव्स अ कैश प्राइज ऑफ ₹25 लाख, ₹7.5 लाख, ₹10 लाख, या ऑप्शन नंबर डी ₹5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ₹7.5 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर खरीफ क्रॉप इन इंडिया? बर्ली, मस्टर्ड, वीट या मेज? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, मेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्ड मेडल इन मेंस javelin throw F46 at a Rio Paralympics and is the only Indian to have clinched 2 gold medals in Paralympics? तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र जगहारिया। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। ये मेडल वगैरह जो ओलंपिक्स में गेम्स होती है इस पर जीकेएस भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये वाले एमसीक्यूज को आपको ध्यान से देखना है। एडविन JF डिसूजा वन द एकेडमी अवार्ड इन 2016 फॉर इट्स नॉवल काले बंगर, इन विच लैंग्वेज इन द नॉवल रिटन? तो किस लैंग्वेज में वो लिखी हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, कोनकानी। ठीक है, कोनकानी लैंग्वेज में वो लिखी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल्स ऑन ASEAN वाज एस्टैब्लिश्ड इन बैंकॉक थाईलैंड ऑन? तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1967। ठीक है, 8 अगस्त 1967, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, the ASEAN Community Councils comprise council of all the 3 pillars of ASEAN, namely the ASEAN Political Security Community Council, ASEAN Economic Community Council and, तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी, ASEAN Socio Cultural Community Council। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इन कंपैरिजन टू USD विच करंटली हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू? तो USD के कंपैरिजन में किस जो है कि लोवेस्ट वैल्यू है? तो यहाँ पे ईरानियन रियाल है, जैम्बिया कवाचा, या लाओकिप, या वियतनामसी डोंग? तो ये करेंसी है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, तो हमें बताना है यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ, USD का किसके साथ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए, ईरानियन रियाल। ठीक है, क्योंकि रियाल का जो है वो कंपैरिजन होता रहता है USD यानी कि डॉलर से। द सेल आउट विनर ऑफ द मैन बुकर प्राइज 2016 इज रिटन बाय? तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, पॉल बेटी। ठीक है, पॉल बेटी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, द विनर ऑफ द US ओपन 2017 इन वुमेन्स सिंगल कैटेगरी इज? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, सलोनी स्टेफन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द इनसाइडर इज ए नॉवल सेट अगेंस्ट द कंटेम्पोरेरी पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया बाय VV गर्ल, इंदिरा गांधी, PVN नरसिम्हा राव, या APJ अब्दुल कलाम? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हा राव इसका जो है राइट आंसर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2016 फॉर शूटिंग वाज अवार्डेड टू गुरप्रीत सिंह, जीतू राय, नागापुरी रमेश, या अपूर्वी चंदेला? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, जीतू राय इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, द प्रीडोमिनेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान इज? तो जो प्रीडोमिनेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ईरान की कौन सी है? पर्शियन है, उर्दू है, इरिश है, या अरबिक है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, पर्शियन। ठीक है, उर्दू नहीं हो सकता क्योंकि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अरबिक जो है वो सऊदी अरब की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो इसका जो है राइट आंसर पर्शियन ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन SARC वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ SARC चार्टर इन ढाका ऑन? तो किस टाइम वो साइन किया गया था? 8 दिसंबर 1986, 8 दिसंबर 1905, 8 दिसंबर 1996, या 8 दिसंबर 1995? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको जो है इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं ताकि सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से दिख सके और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स गांधी इरविन पैक्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द डेथ ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव ऑल टुक प्लेस इन द ईयर 1911, 1921, 1931, या 1941? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1931 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। द कन्वार ताल और द कबार ताल लेक इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ओक्सबो लेक लोकेटेड एट? तो ये हमें बताना है ये कहाँ पे लोकेट है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए,
बागुसारी बिहार में ये लोकेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, वाइट वाटर राफ्टिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कैप्टिवेटिंग एडवेंचरस एक्टिविटीज ऑन रिवर कुंदालिका इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो यही हमें बताना है कि कहाँ पे होती है ये एडवेंचर वगैरह वाइट वाटर राफ्टिंग, ये कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आसाम, यूपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा जीके ऑफ जे&के के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 से। इनको ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो हमें बताना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रिवर्स है वो कहाँ से उनका सोर्स निकलता है वेरीनाग में, जहाँ पे स्प्रिंग है इन जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा रिवर वहाँ से जो है वो निकलता है, वहाँ पे सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है जहलिम, किशन गंगा, तवी या इंदस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जहलिम जो है वो वही से उसका सोर्स जो है निकलता है वेरीनाग स्प्रिंग से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू द JKSPDCL 2016 द एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज 20,000 megawatts MW, ऑफ विच अबाउट 16,475 मेगावाट हैव बीन। तो यहाँ पे रवि बेसन चिनाब बेसन पे है वो, या जहलिम बेसन पे है, या इंदस बेसन पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिनाब बेसन पे वो जो हाइड्रो पावर लोकेट है, जो कि इतना जो है हाइड्रो पावर जनरेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिप्लेस्ड सदर रियासत बाय गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009। तो यहाँ पे मैं बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009। बहुत सारे ऑप्शन थे, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 23 गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरी सिंह एंड लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये या ऐसा वाला क्वेश्चन JKSSB ने बहुत बार पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सबको आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेहर चंद महाजन। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक गोल्फ कोर्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड अगेंस्ट द ड्रामेटिक बैकड्रॉप ऑफ जबरवन माउंटेन्स एट चश्मा शाही ओवरलेकिंग द फेमस डल लेक। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है गोल्फ कोर्स का, उस गोल्फ कोर्स का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स। ठीक है, ये बिल्कुल जो डल लेक का जो सामने ही जो रोड गुपकार रोड जिसको कहते हैं वहीं पे ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स लोकेट है, वहीं पे खेला जाता है। ठीक है, उसी गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इन राइट टू वुमेन। तो हमें बताना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू प्रॉपर्टी टू मैरिड वुमेन बीइंग डाइवोर्स्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट है, हमें बताना है स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हुइन स्टैंग द इमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन भी JKSSB ने कई बार पूछा हुआ है। तो करकोटा डायनेस्टी, गोनंदा, आदित्य या उत्पाला, तो कौन सी डायनेस्टी का रूल था उस वक्त? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, करकोटा डायनेस्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पकलदुल द्रगद्रुहरन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट हैज़ एन एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है अराउंड 2000 मेगावाट की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइनड एट कराची बाय फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान श्री जवाहरलाल नेहरू एंड देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 सितंबर 1960, 1 मार्च 1960, 15 सितंबर 1960 या 29 सितंबर 1960। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19 सितंबर 1960 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बताएं इनमें से कौन सी वैरायटी है राइस की जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ग्रोन होती है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, K332। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द इंडियन फ्रीलांस फोटोग्राफर हु वन द 2016 विस्डन MCC क्रिकेट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन इज। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साकिब मजीद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा सारे एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चेन्नई नेस्टी टनल। तो हमें बताएं चेन्नई नेस्टी टनल का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, द टनल इज 7 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों ये करेक्ट ऑप्शन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द बागी बहु फोर्ट रिमेन्स टू बी द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ ऑल मोनूमेंटल मार्वल्स इन जम्मू एंड वाज बिल्ट बाय। तो इसने किसने बिल्ड किया था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा बलोचन। ठीक है। The waters of Ravi river along with which of the following 5 rivers keeps India and the Pakistan under the Indus Water Treaty। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ब्यास, सतलुज, चनाब, झेलम एंड इंडस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर आईटी एक्ट 2009। तो इसमें से हमें बताना कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शंस है यहाँ सामने हमारे। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन एनी केस मस्ट रिप्लाई टू आरटीआई एप्लीकेशन विद इन 55 डेज। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाकी ए बी एंड सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियर्ड इनकरेक्टली। तो हमें बताने में से कौन सा पियर जो है वो इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, दुध पत्थर, वैली ऑफ मिल्क, सोनमर्ग मेड ऑफ गोल्ड, पुरमंडल, छोटा काशी या कुपवारा मेड ऑफ फ्लावर्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो कुपवारा है यही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनता है, मेड ऑफ फ्लावर्स कुपवारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, बाकी ए बी सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच सेक्शन ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिव्स द स्टेट लेजिस्लेचर द राइट टू डिफाइन प्राइम परमानेंट रेसिडेंट। तो सेक्शन 26, सेक्शन 6, सेक्शन 12 या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 6 के तहत। ठीक है, चलिए राज तरंगी रिवर ऑफ किंग्स हिस्टोरिकल क्रोंक लाइन ऑफ अर्ली इंडिया वाज रिटन इन संस्कृत वर्स बाय सोच किराल, अमीन कमाल, कल्हाना या वी यासा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, कल्हाना। इसी ने जो है राज तरंगी को रोड किया था और इसी ने ये रिवर ऑफ किंग्स लाइन भी लिखी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 73, रंजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो रंजीत सागर डैम जो है किस रिवर पे बिल्ट है, किस रिवर पे बना हुआ है, झेलम, रवि, गंगा या चनाब। तो इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रवि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द बागी बहु फोर्ट। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द बागी बहु फोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इट इज बिसाइड द झेलम रिवर। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि झेलम रिवर जो है ये कश्मीर में है और जो बहु फोर्ट है वो जम्मू में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 75, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जे.एंड.के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू ऑल जे.एंड.के नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। किस ईयर में उसको कन्वर्ट किया गया था, 1942, 1945, 1931 या 1939। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, 1939 को। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 76, खारदुंग ला बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द हाइस्ट मोर्टेबल रूट्स इन द वर्ल्ड इज द बेस्ट नोन एज अ गेटवे टू। तो किस का वो गेटवे है माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नुब्रा वैली का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 76, और यहाँ तक हमारे जो है जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ से जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसको हम स्किप करते हैं। हम आपको सीधे लेके चलते हैं कंप्यूटर के पोर्शन के क्वेश्चंस। तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस है, इनको भी स्किप करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 से ये स्टार्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट आर कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कौन कौन सा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन या कम्युनिकेशन या ऑप्शन नंबर 5 भी है एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यानी कि ये तीनों जो है ये चारों जो है पांचों जो है ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कॉमन सर्विसेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 यानी कि 126 की तरफ। इन एमएस एक्सेल 2007 विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू क्लोज ए स्प्रेडशीट, शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस एम या ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस सी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को हम क्लिक करते हैं तो ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड विद 101 कीज हाउ मेनी कीज आर अवेलेबल इन न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो जो न्यूमेरिक कीज है उस पर कितनी कीज होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 कीज। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, इन MS PowerPoint 2007 विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट प्लेस होल्डर इफ वन स्लाइड इज लास्ट प्लेस होल्डर दिस इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन है ALT प्लस M, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T, कंट्रोल प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस D। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर हम उसको क्लिक करते हैं तभी ये सब कुछ होता है। विच कंप्यूटर यूजर फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, कैड कैम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर सच टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्स द मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, सुपर कंप्यूटर, पावरफुल फ्रेम, वर्क स्टेशन या मेन फ्रेम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्क स्टेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। ए वेरी स्पेसिफिक लो लेवल प्रोग्राम फॉर द हार्डवेयर दैट अलाउज इट टू अकॉम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क इज प्रोसेसिंग यूनिट, कंपाइलर, मदरबोर्ड या फर्मवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, फर्मवेयर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से, एएलयू, एमयू एंड सीयू, के एलकेयू, एफसी एंड केएल, या आरएलयू, जीडी एंड आरसी, या ऑप्शन नंबर डी RCA, MB एंड HD। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ALU, MU एंड CU। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, इन MS PowerPoint 2007 विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डुप्लीकेट द करंट स्लाइड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M या ALT प्लस K। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कंट्रोल प्लस D। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज WWW फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वेब, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वूम या वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वीक। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब वूम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, बेस्ड ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द थ्रेड्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफाइज द थ्रेड्स एज। तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल एंड द यूजर लेवल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो हमें बताना है इंटरनेट एंड इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वाइडर एंड द बेटर एक्सेस टू वेबसाइट टू अ लॉन्गर पॉपुलेशन व्हेयरएज इंट्रानेट इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। 136, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर विद ईच अदर, डिस्प्ले कार्ड, रैम, मदरबोर्ड या प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदरबोर्ड, ठीक है। यही सब चीज़ों को आपस में मिला के रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, विच इज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो मेंशनड पॉइंट्स। तो हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग हार्डवेयर। जब तक कि उसका जो है सपोर्टिंग हार्डवेयर ना हो उस वक्त सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू द रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ऑप्शन है हमारे सामने, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग schedulers and CPU scheduling algorithm are used for better utilization of the CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 139 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, सिलेक्ट द सेट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सा सेट आता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे सामने, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ठीक है। ये सेकेंडरी स्टोरेज की सेट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140, इन ए 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट आर द 2 स्टेट्स, वेटिंग एंड ब्लॉकिंग, रनिंग एंड नॉट रनिंग, एग्जीक्यूट एंड फायर, फ्री, स्टॉप एंड पॉज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रनिंग एंड नॉट रनिंग, ठीक है। ये जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141, आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द फॉलोइंग इन द सेम सीक्वेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन है IP एंड HTTP, UDP एंड TCP, TCP एंड FTP, या ऑप्शन नंबर डी, HTTPS एंड FTP। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि TCP एंड FTP, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 142, एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड एनी प्रिंटेड टेक्स्ट इज, उसको क्या कहते हैं गाइज, तो उसको कहते हैं OCR, यानी कि ऑप्टिकल जो है ये ऑप्टिकल रिकॉग्निशन रीडर, ठीक है, या ऑप्टिकल कार्ड रीडर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। 143 क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमें बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे सामने, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मोर इंटरैक्टिव, क्लोज टू द यूजर, जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, इन MS Excel 2007 विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ALT प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस F9 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट शेड्यूलर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे सामने, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। चलिए 146, इन MS Excel 2007 विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम्स, ALT प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, C कंट्रोल प्लस O, ALT प्लस एंटर प्लस K या कंट्रोल प्लस ALT प्लस M। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंट्रोल प्लस O, ठीक है।
ये जीरो नहीं है, कंट्रोल प्लस ओ है, ठीक है। आइडेंटिफाई स्पेशल पर्पस कीज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमें बताना इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पस कीज जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे सामने, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पस कीज कहा जाता है इनको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148, email address of the recipient specified in this field do not appear in the received message header in the above statement field refers to from to cc bcc, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस भी जेके एसएसबी ने बार बार पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उसको कहते हैं बीसीसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड एज सीपीयू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, असेंबलर्स एंड कंपाइलर या कंट्रोल सॉफ्टवेयर एंड इंटरप्रेटर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, इन MS Excel 2007 विच की कॉम्बिनेशन जो है इज यूज्ड टू फोकस द स्क्रीन ऑफ ऑन द एक्टिव सेल। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन थे टोटल इस पेपर में, जिसमें हमने जो जीके का पोर्शन है और कंप्यूटर का पोर्शन है क्वेश्चन थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। 2017 का पेपर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दी, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स है वो बहुत ही जल्दी होने जा रहे हैं। 50% चांस है आपके एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो और 50% चांस है आपके एग्जाम फेब में हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर।